भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज विचार करेंगे 5 यमों का पालन करने पर क्या लाभ होता है। 5 यम कौन कौन से होते हैं जी? अभिनव जी पता है? 5 यम। हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, ये 5 यम होते हैं। ठीक है, अब इनकी परिभाषा हम पढ़ चुके थे पहले। तो परिभाषा के पश्चात फल माने क्या लाभ होता है। अहिंसा का पालन करने पर क्या लाभ होता है, सत्य का पालन करने पर क्या लाभ होता है, ऐसे ही अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनके पालन करने से क्या क्या लाभ होता है, जब तक आप नहीं जानेंगे इसके पालन करने में रुचि नहीं होगी। आप इसका दृढ़तापूर्वक पालन नहीं कर सकते। यह नियम है। कोई भी काम को व्यक्ति तभी आरंभ करता है और आरंभ करके लगातार करते ही रहता है जब उसके लाभ को भली भांति समझ ले, उसकी बुद्धि में लाभ बना रहे। भाई ये करने पर यह लाभ होगा और नहीं करने पर यह हानि होगी, दोनों बातें होनी चाहिए। अगर मैं इस काम को नहीं करूँगा तो यह हानि होगी, तो लाभ को भी याद रखें और हानि को भी याद रखें, तो उस काम को व्यक्ति करता है। एक भी भूल गया तो उस काम को लगातार नहीं करेगा, कभी करे कभी नहीं करे, उसको महत्व नहीं देगा। जैसे व्यायाम करने पर क्या हानि होगी, जब तक पूरा समझेंगे नहीं, कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्या हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि को समझें और लाभ को समझें कि रोज करने पर क्या लाभ होगा। ऐसे संध्या करने पर, उपासना करने पर, हवन करने पर, जो भी हमारे आध्यात्मिक धार्मिक कार्य हैं, इनके करने पर क्या क्या लाभ होते हैं और नहीं करने पर क्या हानियाँ होती हैं, जब तक इसको नहीं समझेंगे व्यक्ति उस काम को नहीं करेगा, या आप लोग नहीं करेंगे। और उसमें भी कर्तव्य, कुछ कर्तव्य कर्म ऐसे होते हैं जो सबके लिए पालनीय हैं और कुछ कर्तव्य कर्म ऐसे हैं जो अलग अलग हैं, गृहस्थ हैं, उनके लिए यज्ञ कर्म अनिवार्य है। गृहस्थी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि ब्रह्मचारी है तो हवन करना पड़ेगा रोज। ठीक है, ये देव यज्ञ है। सन्यासियों के लिए छूट है, उनके लिए विधान नहीं कि हवन का विधान करें, ऐसा कोई नियम नहीं उनके लिए। कर्तव्य कर्म में उनका नहीं आता है। हाँ, लेकिन ब्रह्म को उपासना करे ये तो करना पड़ेगा। गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, दोनों का आवश्यक है। वेद का स्वाध्याय सबके लिए आवश्यक है। ठीक है जी, ये सन्यासी जो है वेद प्रचार करेगा और वो वेद का श्रवण करेगा। ठीक है, वो प्रचार का काम उसका नहीं, प्रचार काम इसका, सन्यासी का। ये प्रचार करेगा, वेद पढ़ाएगा और वो पढ़ेगा, वो स्वाध्याय करेगा। तो सबके कर्तव्य कर्म अलग अलग होते हैं कुछ कुछ विषयों में, और कुछ विषयों में सबके कर्तव्य कर्म समान होते हैं। जैसे कि ये है, ये 5 यमों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो। हाँ जी प्रवीण जी, किसी को छूट है इसमें? इसमें यम के पालन करने में हाँ, यम के पालन करने में कोई छूट नहीं किसी को भी। चारों आश्रम के लोगों को, तीनों कालों में। इसको महाव्रत कहा है, सार्वभौम महाव्रत कहा है। सभी कालों में, सभी स्थानों में पालन करने के योग्य है, कोई छूट छाट नहीं। तो हाँ जी, तीनों काल में पालन करने योग्य है। तीनों काल मतलब वर्तमान काल, अभी तो पालन करना ही है। पहले भी पालन किए थे ऋषि महर्षि लोग, अब कोई पहले कारण पालन करना था, अगर नहीं किए तो गलती हुई, अब करिए और आगे भी करना पड़ेगा। ठीक है जी,
तो तीनों कालों में पालन करने योग्य है। ऐसा नहीं कि बचपन में छूट है आपको, जवानी में करो, बाल्यकाल में छूट है और वृद्धावस्था में छूट जो है, ऐसा नहीं है। तीनों काल में, बालक को भी अनिवार्य है, युवा को भी और वृद्ध को भी। तो क्या क्या लाभ होता है पालन करेंगे ये समझो। तो अहिंसा पहले, अहिंसा माने जिसमें हिंसा नहीं है, अहिंसा, ठीक है जी। तो मन से भी हिंसा नहीं कर रहे हैं, किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं करते, कठोर नहीं बोलते, और शरीर से तो कोई अनर्थ काम करते नहीं। तो जब ऐसा हो जाता है तो अहिंसा धर्म में वो स्थिर हो गया, तो क्या लाभ होता है कि उसके मन से भी समस्त प्राणियों के प्रति वैर भाव छूट जाता है, द्वेष नहीं रहता, वो किसी पर द्वेष नहीं करेगा। प्रथम लक्षण तो ये है। फिर शरीर से नहीं करेगा, जब मन से नहीं कर रहा है शरीर से भी नहीं करेगा, कठोर भी नहीं बोलेगा, वाणी से भी कोई गलत काम नहीं करेगा वो। तो जब ऐसा हो जाएगा तो उसके व्यवहार में मधुरता का संचार होगा, मन शांत होगा, मन प्रसन्न रहेगा, और मन से भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा। तो जब ऐसा अहिंसक पक्का हो जाएगा वो, तो उसके संपर्क में जो भी लोग आएंगे उसके सत्संग सुनेंगे, उपदेश सुनेंगे और उसके अनुरूप आचरण करेंगे, तो उनका ही वैर भाव छूट जाएगा। जैसी योग्यता होगी उसके अनुरूप वैर भाव छूट जाएगा, जितना पुरुषार्थ करेगा सामने वाला। तो ऐसे अहिंसक व्यक्ति के पास में भी जो आएगा, उसका सत्संग करेगा और उसकी शिक्षा को अपनाएगा, तो उसका भी वैर भाव उस सीमा तक छूट जाएगा जिस सीमा तक वो प्रयत्न करेगा, पुरुषार्थ करेगा। हाँ, वो किसी के प्रति भी हिंसा नहीं करेगा फिर। हाँ, खुद के प्रति भी नहीं करेगा, आत्महत्या भी नहीं करेगा, अन्य जीव की हत्या भी नहीं करेगा, ठीक है। ये होगा अहिंसा का पालन करने पर वैर भाव का छूट जाना। तो स्वयं का तो वैर भाव छूटेगा ही, लेकिन उसके संपर्क में जो भी आएगा और उसके अनुरूप चलेगा, उसकी शिक्षा के अनुसार जीवन बनाएगा, तो उसका भी वैर भाव छूट जाएगा, ठीक है। यह अहिंसा का फल हुआ, लाभ हुआ। दूसरा है सत्य। इसके पालन करने पर क्या लाभ होता है देखो, कि जब वो निश्चय कर लेता है कि मैं हमेशा सत्य ही बोलूँगा, सत्य ही मानूंगा, सत्य ही करूँगा, तो जो सत्य पर व्यक्ति आरूढ़ हो गया, ठीक है, तो जो भी उत्तम कार्य को करना चाहेगा वो सब सफल हो जाएगा। सूत्र क्या है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फला श्रेष्ठत्वम, ठीक है ना। तो जितने भी श्रेष्ठ फल हैं उनको प्राप्त होंगे। और उसमें क्या था, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, तो उसमें वैर भाव छूटेगा। और इसमें जो भी आप संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। इसके व्यास भाषा में कहा है, उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। किसी को धार्मिक हो जाओ, धार्मिक हो भैया, तो धार्मिक हो जाएगा वो, ये शक्ति वाणी में। लेकिन वो देख कर बोलता है, परीक्षा करके बोलेगा, ठीक है जी। वो मैं जो बोल रहा हूँ ये कर पाएगा नहीं पाएगा, देख के बोलेगा जी। वो इसकी योग्यता है, श्रद्धा है, पात्रता, ये करने का इच्छुक है, जिज्ञासु है, उसको बोलेगा धार्मिक हो जाओ, वो हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो जो बोल देता है उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, लेकिन बोलता है वो परीक्षा पूर्वक। याद रखना, योगी की वाणी ऐसी होती है, अमोघ हो जाती है। तो ये सत्य का पालन करने पर ये होता है कि जो बोलता है वो ऐसा ही हो जाता है। इसको बोलते हैं वाणी का अमोघ हो जाना। लेकिन वो सृष्टि के नियम के विरुद्ध नहीं बोलता, याद रखना। हाँ, कहीं ऐसा कहो कि बारिश हो रही है, रुक जा बारिश, ऐसा नहीं बोलेगा वो। हाँ, जो सृष्टि नियम के अनुकूल है उसके अनुरूप ही बोलेगा, और जो बोलेगा वो हो जाएगा। ये बात ठीक है, क्योंकि वो गलत बोलेगा ही नहीं, असिद्धकारी बोलेगा ही नहीं, असंभव बात बोलेगा ही नहीं। ये नियम से लागू होता है। तो ये सत्य का फल है कि जो सत्य पर पूरा आरूढ़ हो गया तो उसकी वाणी में शक्ति आ जाती है। वो जो कहता है वो सिद्ध हो जाता है, उसकी वाणी अमोघ बन जाती है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय माने क्या है जी सूरज जी? अस्तेय माने, हाँ,
स्वामी के आज्ञा के बिना कोई वस्तु नहीं लेना, न लेने की इच्छा करना, न लेने के लिए बोलना, मतलब चोरी का त्याग करना। तो इस प्रकार से जो अस्तेय पर पूरा आरूढ़ हो गया, मन से, वाणी से, शरीर से पूर्णतया चोरी का त्याग कर दिया, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अन्य व्यक्तियों के प्रति भी श्रद्धेय बन जाता है, विश्वास प्राप्त होता है, उस पर लोग विश्वास करते हैं। तो इसके लिए क्या कहा है, ऐसे व्यक्ति को सभी आध्यात्मिक एवं भौतिक गुणों की प्राप्ति होती है, उत्तम उत्तम गुणों की प्राप्ति होती है। सूत्र क्या इसका, अस्त्र प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, उत्तम उत्तम प्रकार के रत्न की प्राप्ति होती है उसको, वो आध्यात्मिक रत्न भी और भौतिक रत्न भी। भौतिक सुख संपदा भी बढ़ता है उसका, भौतिक सुख संपदा ये भी बढ़ेगा और आध्यात्मिक संपत्ति भी बढ़ेगी। तो ये है अस्तेय का पालन करने पर लाभ, कि सभी प्रकार के उत्तम पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है, कोई कमी नहीं रहती उसको, ये तात्पर्य कहने का है, कोई अभाव नहीं रहता है। आप वेद विद्या का प्रचार प्रसार करो और ये यम नियम पालन करो, इस पर आरूढ़ हो, कभी कोई कमी नहीं होगी। ब्रह्मचारी बनो, विद्वान बनो और ये यम नियम का पालन करो भाई, योगाभ्यास करो। देखो कोई खाने में, पीने में, वस्त्र में, किसी चीज़ में कोई कमी होगी नहीं, सब मिलेगा आपको, अधिक भले ही मिलेगा। ठीक है, हमारा खुद का अनुभव बता रहा है ये। गर्म कपड़े मिलेंगे, खाने पीने को मिलेंगे, धन भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, और अगर प्रयास करें तो विवेक वैराग्य भी मिलेगा। विवेक वैराग्य समाधि, ईश्वरीय गुणों की वृद्धि होगी, ये सब मिलेगा। ठीक है, आध्यात्मिक संपत्ति, सरलता, विनम्रता, ठीक है, ये सब गुण भी हैं। ये आध्यात्मिक संपत्तियाँ बड़ी, शौच, संतोष, ये सब गुण मिलेंगे। मन में संतुष्टि होगी, कभी खिन्न दुखी नहीं होंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, ये लाभ होगा। फिर आगे आता है 4 नंबर में ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो क्या होता है, देखो शारीरिक और बौद्धिक दोनों प्रकार के बलों की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मचर्य माने क्या हो गया, संयम करना, मन पर, इंद्रियों पर संयम करना, वेद पढ़ना, ब्रह्म का ध्यान करना। ठीक है, तो ये इन कामों का पालन करेगा, वेद पढ़ेगा, ब्रह्म का ध्यान करेगा, सभी इंद्रियों पर संयम रखेगा, मनोनियंत्रण करेगा, तो उसको ये सब लाभ होगा। देखिए जी सूरज जी कौन आया, देखिएगा बात है। तो ये ब्रह्मचर्य के आए, हाँ शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, तो शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी, आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, सब शक्तियाँ बढ़ेंगी, यहाँ तक कि स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ठीक है जी, तो इंद्रियां जो हैं मजबूत होंगी, मानसिक बल, बौद्धिक बल, शारीरिक बल, आत्मिक बल, सब प्रकार का बल बढ़ता है ब्रह्मचर्य का पालन करने पर। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए और कोई हानि नहीं होती है। अनेक लोग ऐसे मानते हैं कि अधिक ब्रह्मचर्य पालन करेंगे हानि हो जाएगी, नुकसान करेगा बाद में। कोई नुकसान नहीं होता है, कभी नुकसान नहीं होता है। हमारे सब फायदा करता है। हमारे सब गुरुजन इसके प्रत्यक्ष उसके उदाहरण हैं। उनका जीवन चला गया, बीत गया। सत्यपति जी महाराज ब्रह्मचारी थे, कोई हानि हुई नहीं ना। और विवेकानंद जी ब्रह्मचारी हैं, कोई हानि नहीं हुई ना, कोई लाभ ही हो रहा है। ठीक है जी, कोई कहता है अधिक ब्रह्मचर्य पालन करने पर व्यक्ति पागल हो जाता है, मस्तिष्क फूट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रह्मचर्य पालन करो, लेकिन वेद पढ़ो, पढ़ो पढ़ाओ, माने जो शक्ति उत्पन्न हो रही है उसको लगाओ उत्तम कार्यों में, तो उसमें भी वीर्य का प्रयोग होता है, शक्ति लगती है, ऐसा नहीं है। आप वेद पढ़ाएंगे, प्रचार करेंगे, दर्शन उपनिषद पढ़ाएंगे तो शक्ति लगती है, उसमें वीर्य का खपत होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, इसलिए जो ब्रह्मचारी बन जाता है, ब्रह्मचर्य पालन करता है, वो बड़े से बड़े काम भी कर सकता है, बड़े काम करने में समर्थ होता है, साहस मिलता है उसको, कभी हताश निराश नहीं होता। भाई इतना बड़ा काम कैसे करूं, ऐसा कभी हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, उदास नहीं होगा, आंतरिक मजबूत होगा, आंतरिक।
आंतरिक मजबूती से युक्त होगा, अंदर से मजबूत बनेगा वो। ठीक है, ये होगा ब्रह्मचर्य का लाभ। अब आगे अंतिम आता है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह मन क्या होता है? जितना चाहिए उतना रखो, कोई वस्तु अधिक मत रखो। जितना खाना है उतना थाली में लो, अधिक मत लो, फेंको मत। ठीक है, वस्त्र, भोजन और पदार्थ जितना चाहिए उतना रखो। तो आवश्यकता से अधिक पदार्थों का संग्रह न करो, ये तो पदार्थ की बात है। ऐसे जितना आवश्यक उतना है बोलो, अनावश्यक बोलो मत। बहुत लोग बिना मतलब बोलते रहते हैं, बड़बड़ करते रहेंगे। हाँ, कम से कम बोलो, जितना आवश्यक उतना बोलो बस, कोई हानि नहीं है। जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। आवश्यक है तो बोलो बस, काम के बोलो, बिना काम के मत बोलो, सीधी बात है जी। हाँ, परिग्रह में आएगा ना। ऐसे ही मन पर भी फालतू विचार मत लाओ। हाँ, ओम का जप करो, गायत्री जप बढ़ाओ, ये चलेगा। अन्य विचारों को रोको। संसार संबंधी व्यक्ति योजना करता था, ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, और होता कुछ भी नहीं है। 15 दिन तो विचार करता रहा, ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, ये होगा होगा। 15 दिन में एक कोई घटना घटे, सब निरस्त, खत्म, सारा प्लान चौपट। ठीक नहीं जी? और कई सोचते रहे, कई दिन सोच रहा है, क्या बात सोचने से? तो ऐसे योजना मत बनाओ, ये फालतू फालतू मत सोचो। हैं? सपने में वही आएगा फिर। जो दिन भर विचार करेंगे स्वप्न वही तो आएगा। खराब विचार करें, खराब स्वप्न आएगा। कोई व्यापारी है, व्यापार की बात सोचता है, वो सपने में भी व्यापार करते रहता है, धंधा करता है सपने में भी। कोई व्यभिचारी है, वो व्यभिचार करता है सपने में। कोई ब्रह्मचारी है, वेद पाठी है, प्रवचन है, वो उपदेश करता है। हाँ, संध्या उपासना सपने में करता है, वो जप करता है, सपने में जप करता है। खपत में उसका वहाँ लग जाना, जलना, खपत होना, प्रयोग हो जाना, उसका उपयोग हो जाना। तो अच्छे काम करेंगे तो अच्छे काम में सब खपत होंगे, सब शक्ति अच्छे काम में लगेगी, सपने भी अच्छे आएंगे, मन प्रसन्न रहेगा। तो अगर ये अपरिग्रह पालन करेंगे तो क्या होगा कि मैं कौन हूँ जानने की इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी। कहाँ से आया हूँ, आगे कहाँ जाऊँगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इन सब बातों पर व्यक्ति चिंतन करता है। और ये परिग्रह नहीं है, ये लक्ष्य है, इसका चिंतन करना चाहिए, ये आत्मचिंतन है। तो फालतू विचार रोकोगे तो ऐसे विचार आएंगे। फिर जब व्यक्ति गलत काम से बचेगा तो अच्छा काम तो करेगा, और अच्छा काम नहीं करेगा तो गलत काम करेगा, सीधी बात है, गणित है ये। आप स्वाध्याय नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, कोई मंत्र याद नहीं करोगे तो बुरे विचार लाओगे, बिना मतलब बातचीत करते रहोगे, फालतू फालतू काम में समय बर्बाद करते रहोगे, क्योंकि अच्छे काम तो करते नहीं, खाली रहेंगे नहीं, व्यक्ति खाली नहीं रहेगा। तो जो आपका जो कर्तव्य है, योगाभ्यास, जप करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, मंत्र स्मरण करना, ये करते रहो तो समय का सदुपयोग होगा। और नहीं तो फिर ये परिग्रह करेंगे, फालतू वाणी का, बिना मतलब बोलते रहेंगे, बिना मतलब सोचते रहेंगे, ये सब परिग्रह में आ जाएगा। फिर जो आपका मुख्य कर्तव्य कर्म है उसको छोड़े तो उसमें फंसे, सीधी बात है, वो फिर परिग्रह कहलाएगा। वो उसको बोलते हैं असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत। जो साधन आपका नहीं है उसका चिंतन करते रहेंगे, वो परिग्रह है। ऐसे फिर बंधन में पड़ेंगे। हैं? व्यर्थ चिंतन करना, व्यर्थ का, बिना मतलब का, हानिकारक चिंतन करना, वैसे भोग की भावना उठाते रहना, तो अपना काम ही नहीं है। जो अपना सब्जेक्ट नहीं, विषय नहीं है, उसको सोचते रहोगे, न कभी फलीभूत होगा, न प्राप्ति होगी, और न कोई योग सिद्धि होगी। उसको बोलते हैं माया मिली न राम, दोनों ओर से गए। ठीक है, वैसे भोग करना है तो फिर यहाँ आओ मत, सीधा संसार में जाओ, बढ़िया धन कमाओ और पंचमहायज्ञ करो, धर्म कमाओ और शादी विवाह करो, वो भी एक लाइन है, मना नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी ये सब तो करना पड़ेगा। ठीक है, पंचमहायज्ञ करना पड़ेगा, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग वहाँ भी चाहिए, लेकिन गृहस्थी बन गए करोगे। और यहाँ पर आ गए तो गृहस्थ कर्म छोड़ना पड़ेगा,
यहाँ आके सोचते हैं कि भाई बच्चे कच्चे करने हैं, विवाह करना है, धन कमाना है, वो साधन नहीं है आपका। यहाँ तो आंतरिक कार्य है, यहाँ ध्यान, उपासना, जप, ये मुख्य है। मंत्र स्मरण करना, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ठीक है, सूत्र स्मरण, मंत्र स्मरण, ये कार्य आपका है। तो जिस मार्ग में है उसके कार्यों का संग्रह करो, ये ठीक है, ये परिग्रह नहीं है, ये अपरिग्रह है। जो आपका काम नहीं है, जो आपका विषय नहीं है, क्षेत्र नहीं है, उसके संबंध में विचार करना, ये परिग्रह है। हाँ, जो गृहस्थ आदमी है वो एक सीमा तक धन का संग्रह करे, एक सीमा तक करे, जितना उसको चाहिए, जीवन भर चल जाए। कुछ बेटे लिए रख दे, अपने जो भविष्य है उसके लिए रख दे, इतना करे। और बोले मैं 7 पीढ़ी तक रखूँगा, इतना धन कमाऊँगा कि मेरे 7 पीढ़ी खाएं, ये गलत बात है। ये उसकी चिंता ना करें, अपने को देखें, अपने कुछ बेटे के लिए रख दे, ठीक है, अपने कुछ रखे, भविष्य के लिए रखे, यहाँ तक रखे, जीवन भर कमाता मत रहे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से अपरिग्रह पालन करेगा तो क्या होगा, वो आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। मैं कौन हूँ, ठीक है, अपने स्वरूप को जान पाएगा, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, ये स्वयं का ज्ञान मिलेगा उसको, आत्मबोध होगा। आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मस्वरूप की प्राप्ति, इन उपलब्धियों से वो युक्त होगा। तो ये 5 यमों का फल आपको बता दिया। तो इस पर चिंतन करें, मनन करें और इन 5 यमों का पालन करें। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते।